फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नौकरी या काम में होना इसको क्या कहते हैं। टू बी इन ए जॉब और वर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन है योग्यता, ज्ञान, कौशल, रोजगार। एप्टीट्यूड, नॉलेज, स्किल, एम्प्लॉय। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी आंसर करेंगे कमेंट में, सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी को तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नौकरी या काम में होना ये रोजगार, एम्प्लॉय कहलाता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। सभी आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर वाइल मेकिंग डिसीजंस। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है आपके दोस्तों की पसंद। ऑप्शन बी कह रहा है कि आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। ऑप्शन सी है तुम्हारा मिजाज। ऑप्शन डी है आपके समुदाय के नियम। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में सभी। अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन बी को तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, योर पर्सनल प्रायोरिटीज़, जो निर्णय लेते समय हमें जिस पर विचार करना चाहिए वो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं पे विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। सभी कमेंट करेंगे आंसर, सभी के आंसर वीडियो के एंड में चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी इनमें से। एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी। क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्ताना, आक्रामक, शांत, आराम से और सुखदायक। फ्रेंडली, अग्रेसिव, काम, रिलैक्स एंड सूथिंग। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है ना कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आक्रामक, अग्रेसिव होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हूबहू आपका यही इस बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईएस का पेपर आएगा। सारे क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले याद कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे नंबर से एग्जाम में पास होना है तो, क्योंकि 100% यही क्वेश्चन पेपर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक अटेंड कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप स्किप कर दो वही प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निष्क्रिय आवाज में कौन सा है। विच वन इज इन पैसिव वॉइस। आपको यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको एक पैसिव वॉइस बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। ऑप्शन बी है मोहन इज पेंटिंग ए हाउस। ऑप्शन सी वाज रीडिंग ए बुक। ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। अब इनमें से देखिए जो डी ऑप्शन है ना, आई हैव सीन दैट मूवी, ये क्या है, एक एक्टिव वॉइस है। हमें बताना है पैसिव वॉइस। ऑप्शन सी है सी वाज रीडिंग ए बुक, ये भी आपका एक्टिव वॉइस है। ऑप्शन बी कह रहा है मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, ये भी एक्टिव वॉइस है। ऑप्शन ए है हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये जो है ना एक पैसिव वॉइस है, निष्क्रिय आवाज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिनका भी कमेंट में ऑप्शन ए आंसर आ रहा है उन सभी का आंसर सही होगा। सभी के आंसर चेक करूंगा वीडियो के एंड में, सभी आंसर कमेंट में देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। स्प्रेड शीट को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर देता हूं। स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशंस। कौन सा एक्सटेंशन के साथ हम स्प्रेड शीट को सेव करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया है .pdf, .document, .xls या फिर .mp3। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। स्प्रेड शीट को हम .xls जो हमारा एक्सटेंशन होता है ना उसके साथ सेव करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे हमें बचना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबलिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी कमेंट करके बताओ फटाफट से। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं जिससे कि आप कमेंट में अपना आंसर टाइप कर सको। सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा और सभी को आंसर करना है हर क्वेश्चन का, चाहे आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो। इससे होगा ये कि आपको सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप आंसर अपना टाइप कर देते हैं कमेंट में। तो अगला यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कर रहे हैं ना ऑप्शन ए तो आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही है। ग्राहक को बाधित करना, इंटरप्टिंग द कस्टमर। जांच के दौरान ग्राहक को बाधित करना, इससे हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इंटरप्टिंग द कस्टमर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन इज ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, किसी को भी पासवर्ड बताना, समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा को कलेक्ट करना। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लो। सूचना सुरक्षा में कौन सा नहीं आता। तो देखिए लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना ये सूचना सुरक्षा में शामिल है। वहीं पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना ये भी बिल्कुल सही है। समय समय पर अपने पीसी का जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका बैकअप डेटा कलेक्ट करना ये भी बिल्कुल सही है। पर जो यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, यानी कि किसी को भी अपना पासवर्ड ओटीपी बता देना, ये क्या है, सूचना सुरक्षा में शामिल नहीं है, ये आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में नहीं आता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को आपको टैकल करना अगर आ जाएगा क्वेश्चन को तो आप आराम से सोल्व कर सकोगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आंसर उन सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। किसी की त्वचा के रंग, आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन देयर स्किन कलर इनकम। किसी की त्वचा के रंग को, आय को लेकर किस तरह से व्यवहार किया जाता है अलग तरह से। ऑप्शन है यूनिटी यानी कि एकता। ऑप्शन बी नेचर यानी कि प्रकृति। ऑप्शन सी करेक्ट यानी कि सही। ऑप्शन डी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद। किसी की त्वचा के रंग, आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेद बोला जाता है उसे। जिनका भी आंसर डी आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी के सभी प्यारे दोस्त जितने वीडियो देख रहे हो सभी एक साथ लाइक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। आपके जितने भी ग्रुप है दबा के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपने ऑन कर रखा हो। इससे आपको ITI फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा होता है? विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन? आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा होता है? ऑप्शन है पोस्टल मेल, डाक मेल, फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर मैसेज थ्रू टीवी, टीवी के माध्यम से संदेश। कौन सा यहाँ पे आधुनिक संचार का नवीनतम प्रभावी साधन है? मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर सही होगा। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि इस पेपर में कितना स्कोर आपसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग? नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ये सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, बोरियत पैदा करता है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए भूमिका निभाने के ये 3 लाभ हैं। आत्मविश्वास पैदा करना, सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। वहीं डेवलप्स बोर्डम यानी कि बोरियत पैदा नहीं कर, जो बोरियत पैदा करता है ना, ये भूमिका निभाने का रोल प्लेइंग का एक जो है लाभ है वो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हमें भूमिका निभाने का लाभ जो नहीं होता वो बताना था। तो ये तीनों ही जो है ना भूमिका निभाने से लाभ हमें प्राप्त होते हैं, पर बोरियत पैदा करना ये भूमिका निभाने का कोई लाभ नहीं है। तो राइट आंसर जिनका भी डी आया है उनका आंसर सही होगा। पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, उसके बाद आपको आंसर करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे ना तो आप ऑप्शन को कभी भी कट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब? एंट्री लेवल जॉब का मतलब है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। इट इज स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन ए उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? 21वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी या 19वीं सदी? 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 80th सेंचुरी या फिर 90th सेंचुरी? क्या होगा आंसर बताइएगा कमेंट में। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है 18वीं सदी, 80th सेंचुरी में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहला औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था 18वीं सदी में। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइएगा आंसर। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है आंतरिक और बाह्य, अच्छा और बुरा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, इनर और आउटर। क्या होगा राइट आंसर? जिनका भी ऑप्शन सी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। लक्ष्यों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंटरव्यू इटिकेट में डूज क्या है? विच वन इज ए डूज फॉर इंटरव्यू इटिकेट? इंटरव्यू एटिकेट में जो हमारा ड्यूज होता है इसका मतलब होता है काम अप्रोच, यानी कि काम अप्रोच। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक्सेल में किसी रो यानी कि पंक्ति और कॉलम यानी कि स्तंभ के इंटरसेक्शन में प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, ऑप्शन है लेबल, स्क्वायर, सेल या वर्कशीट। क्या बोलेंगे? फटाफट से दीजिएगा आंसर। सभी के आंसर चेक करूंगा कमेंट में, सारे के सारे आंसर बताने आपको, इससे आपको प्रश्न जल्दी याद होंगे। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन सी उनका आंसर सही है। एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है। जिनका भी आंसर सी है ऑप्शन में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहा जाता है? पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है विज्ञापन, साख, जनसंपर्क या प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी। क्या होगा आंसर? फटाफट से बताइए। जिनका आंसर ऑप्शन ए आया है कमेंट में उनका आंसर सही है। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को हम विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हूबहू आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो फर्स्ट ईयर का पेपर होगा ईएस का, उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही पेपर। इसलिए इस पेपर में जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आप याद करके जाना, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है ईएस का पेपर तो सारे प्रश्न याद कर लो। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त की मदद करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जिसने भी नहीं कर रखा है सभी एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी आईटीआई की नई वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्मार्ट जो है ना, इसमें ए का अर्थ क्या है? व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? जो स्मार्ट शब्द है इसमें ए का मतलब बताना है, तो ए का मतलब होगा इसमें अचीवेबल। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा? ऑप्शन है रिज्यूम तैयार करना, आवेदन पत्र भेजना, रिज्यूम भेजें या फिर साक्षात्कार में जाएं। तो जब हमें इंटरव्यू की कॉल रिसीव हुई है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि हमें साक्षात्कार में जाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? शब्द वैन जिसका मतलब होता है जब, ये किसको दर्शाता है? द वर्ड वैन डिनोट्स, ऑप्शन है पर्सन, प्लेस, टाइम, थिंग, व्यक्ति, स्थान, समय, चीज। किसको दर्शाएगा वैन शब्द? जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में सी आंसर जिनका आ रहा है उनका आंसर सही होगा। वैन जो है ये टाइम, समय को दर्शाता है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज, लैन का विस्तार रूप बताना है। तो देखिए लैन जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, लैन के ये तीनों ही फुल फॉर्म गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं लिखा है गलती से, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है। ये होता है लैन का फुल फॉर्म, याद कर लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क, एग्जाम में आएगा ये फुल फॉर्म। एक होता है आपका वैन, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, नहीं है ये बताना है। विच इज नॉट द ऑनलाइन पेमेंट ऐप। अब यहाँ पे आप सभी के फोन में पेटीएम ऐप होगा, गूगल पे भी होगा, फोन पे भी होगा, जिससे आप जो है ना भुगतान करते हैं पैसों का। पर आपने कभी सुना है कि इंडिया पे के नाम से कोई ऐप है? हाँ, एक भारत पे ऐप है, ठीक है। भारत पे जो है ना वो एक भुगतान ऐप है, पर इंडिया पे के नाम से कोई भी ऑनलाइन ऐप अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का हम प्रयोग करते हैं? विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव ए वर्ड फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम Ctrl+S शॉर्टकट का यूज करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। तो जिनका भी यहाँ पे आंसर आ रहा है कमेंट में ऑप्शन ए, उन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए क्या कह रहा है ये, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, पर एटीएम मशीन बदले में आपको 5000 रुपये दे देती है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही करना है काम आपको? You withdraw 500 from an ATM. The ATM machine gives you 5000 rupees. Which of the following would be ethically correct? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एटीएम के पास जो पैसे हैं ना उसको आप जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको गिरा दो। ऑप्शन बी कह रहा है रुपए ले लीजिए, जो आपको एक्स्ट्रा रुपए मिले वो ले लो। ऑप्शन सी कह रहा है शिकायत दर्ज करो। ऑप्शन डी कह रहा है गरीबों को ये पैसा दान कर दो, दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एथिकली जो नैतिक रूप से हमारा सही काम होगा वो क्या होगा, मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना। जो बैंक अधिकारी होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देना कि मैंने 500 रुपये निकाला था, पर बदले में एटीएम ने मुझे 5000 रुपये दे दिए हैं, ये तो 4500 रुपये जो एक्स्ट्रा मुझे दिए हैं ये मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। तो देखिए जो शब्द अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करते हैं ना उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादिबोधक उसको बोला जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है ना उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ये इसके पेपर का क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अनुचित पद को यहाँ पे पहचाना है। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। यहाँ पे 4 टर्म दिए गए हैं जिसमें से एक है ना वो गलत है, अनुचित है, उसको हमें अलग करना है। ऑप्शन ए है साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन बी इज एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। ऑप्शन सी इज ग्रीन पोल्यूशन, हरित प्रदूषण। ऑप्शन डी इज वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। अब यहाँ पे जैसे आपने ऑप्शन देखे होंगे आपको आंसर मालूम हो गया होगा। साउंड पोल्यूशन होता है ध्वनि प्रदूषण जिसको हिंदी में कहते हैं, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन भी होता है। पर कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि ग्रीन पोल्यूशन भी होता है, हरित प्रदूषण। बल्कि जो ग्रीन पोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, हरित क्रांति, ना कि पोल्यूशन होता है। तो ये वाला जो है ना सी नंबर स्टेटमेंट जो टर्म है वो रॉन्ग टर्म है और यही हमें बताना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ पर स्टोर या संग्रहित की जाएंगी? वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। जो हम डिलीट कर देते हैं जो फाइलें वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है, जहाँ से हम उसको वापस रीस्टोर कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो इसके आगे क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको याद करना है और नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, इससे आप बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो सभी एक बार नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंग रूढ़ितावादी हो सकती है। देखिए जो लिंग रूढ़िवादिता जो है ना ये क्या हो सकती है? हार्मफुल और हार्टफुल, हानिकारक और दुखदायी हो सकती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, ये खालिस्तान सेक्युलर देश कहलाता है। देखिए सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, ये आपका धर्मनिरपेक्ष देश सेक्युलर देश है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम जो है ना एक आपका छोटा और सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्वेश्चन, एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है मुझे यहाँ पे खालिस्तान में बताने क्या आएगा, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। देखिए जो डेडिकेशन होती है, निष्ठा जो है ना मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है, ठीक है। कोई भी चीज़ की डेडिकेशन करोगे तो आप उसको सीख लोगे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप खालिस्तान बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। देखिए जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है ना उसके आधार पर आप उचित उत्पाद सुझाव यानी कि प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशंस बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 MCQ हैं और इस बार का जो आपका CBT होगा ना फर्स्ट ईयर का, उसमें सभी ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ऑल ट्रेड के लिए ये आपका पेपर है। ऑल ट्रेड में फर्स्ट ईयर में यही आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करोगे। क्वेश्चन है नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है? टू बी इन ए जॉब और वर्क इज कॉल्ड, इसे हम एम्प्लॉय रोजगार कहते हैं। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आमने सामने के संचार में कितने प्रतिशत बॉडी लैंग्वेज शामिल होती है? इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर 55%। देखिए आमने सामने का जो संचार होता है ना कम्युनिकेशन, उसमें हमारी 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है यहाँ पे किस टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है?
तो इसका जो है ना हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। इंसर्ट टैब का उपयोग करके हम चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज कॉल्ड। सीडो का विस्तार रूप क्या होता है? सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सीडो का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिए डी नंबर ऑप्शन को। सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगला क्वेश्चन है जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है वो क्या कहलाता है? द वे मनी इज सेव्ड, स्पेंट एंड इन्वेस्टेड इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी। इसे हम वित्तीय साक्षरता बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है फीडबैक किसमें मदद करता है? फीडबैक हेल्प्स टू। फीडबैक जो है आपका सेवा में सुधार करने के लिए, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करने के लिए, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए, तीनों में मदद करता है फीडबैक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है उचित इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे इंटरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान है आर यू गोइंग, इसमें क्या आएगा? वेयर आएगा, WHERE, वेयर आएगा इसमें, वेयर आर यू गोइंग। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओड, विषम शब्द चुना है, चूज द ओड वर्ड। यहाँ पे देखिएगा थैंक्स, सॉरी, प्लीज या पेपर, ये तीनों जो शब्द है ना, थैंक्स, सॉरी, प्लीज, ये तीनों एक समान है। पेपर इनसे अलग शब्द है, ओड है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। डैश इज मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। देखिए जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन है ना, उद्योग क्रांति मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका इस साल का जो आपका ITI का CBT एग्जाम होगा ना, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जाम होगा इस बार, उसमें इंप्लॉयबिलिटी स्किल जो आपका ES है, ऑल ट्रेड के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, बाद में रिवीजन में भी आपको सहायता मिलेगी। क्वेश्चन अगला देखते हैं, सक्रिय आवाज में कौन सा है? विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए राम हैज पास्ड द एग्जाम, ये कौन सा है? एक्टिव वॉइस है। तो सी नंबर ऑप्शन को राइट आंसर कर लीजिएगा। यहाँ पे बाकी जो A, B और D, द बॉल वाज कॉट बाय हिम, ये आपका पैसिव वॉइस है। वी आर ड्राइवन होम बाय डैड, ये भी आपका पैसिव वॉइस है। द बुक वाज बीइंग रीड बाय हर, ये भी पैसिव वॉइस है। ये तीनों के तीनों जो है ना वो क्या है? पैसिव वॉइस है। वहीं जो आपका ये है सी नंबर ऑप्शन, राम हैज पास्ड द एग्जाम, ये आपका एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर का एक्सेल में किसी रो, पंक्ति और कॉलम स्तंभ के इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है NAPS का मतलब बताइए। NAPS स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये होता है NAPS का फुल फॉर्म। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। फ्यूचर टेंस बताना है सही वर्ब का। तो यहाँ पे देखिएगा वाक्य क्या दिया गया है? वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसमें सही वर्ब जो आएगा वो आएगा विल गो। टेंस का यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा, विल गो आएगा। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल गो आएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। गोल्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। हिंदी में कहूँ तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक, दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सभी प्यारे दोस्त एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और साथ में जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर आपको इसी बार यही पेपर आने वाला है। इसलिए इस क्लास को, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में दबा के शेयर करें। जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दो इस वीडियो को। और अगर आप ITI की ऐसी ही और वीडियोज रोजाना देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सभी ट्रेड की, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? द इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वन प्लेस टू अनदर फॉर बेटर जॉब इज कॉल्ड। इसे हम कहते हैं माइग्रेशन होना, प्रवास। बेहतर नौकरियों के अवसर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का इरादा प्रवास, माइग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न पूछते समय जो है ना सबसे अच्छा जो है वो प्रश्न पूछना सबसे अच्छा क्या होगा? देखिए ये होगा ओपन एंड क्लोज एंडेड। प्रश्न पूछते समय ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है मानव प्रयासों में सही और गलत का अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडवर्स इज कॉल्ड। इसे बोलते हैं एथिक्स। देखिए मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम एथिक्स कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है जब कोई थैंक यू, धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए। क्या कहना चाहिए बदले में? व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ये हमें कहना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है RTI क्या है? RTI का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप जो है ना RTI लगाकर कुछ भी पूछ सकते हैं सरकार से। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे वाक्य क्या दिया गया है? वाक्य में कहा गया है द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। इसमें कौन सा जो आपका प्रगतिशील काल का सही वाक्य कौन सा आएगा? ये आएगा ऑप्शन बी, इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ AAA लिसनिंग। यहाँ पे देखिएगा AAA जो लिसनिंग है उसमें आपका एक एडजस्टमेंट है, एक एटीट्यूड है, एक अटेंशन है। ये तीनों ही AAA के
जो है ना ट्रिपल ए लिसनिंग के हिस्से में आते हैं, एडजस्टमेंट, एटीट्यूड, अटेंशन। वहीं एंजाइटी जो है ना, एंजाइटी घबराहट जिसको बोलते हैं, ये ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या कहलाती है? फॉर हैंडलिंग कस्टमर गिव अवे गिवेंस लर्न टेक्निक इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं? देखिएगा, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए जो सीखने की तकनीक है इसे हम लिसन, एम्पैथाइज, अपोलाइज और रिएक्ट और नाउ ये कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है NAPS स्टैंड्स फॉर, ये हम कर चुके हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये हम कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में 3P क्या होता है? विच वन इज 3Ps ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? जो पब्लिक स्पीकिंग होती है उसमें 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म करना। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है बोलने में बाधा क्या डालता है? विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग? बोलने में बाधा डालता है नर्वसनेस, घबराहट जो होती है ना वो बोलने में क्या है, बाधा डालती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है मान क्या होता है? वैल्यूज आर, जो है ये होता है हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को ये प्रेरित करता है। मोटिवेट्स अवर एटीट्यूड एंड एक्शंस। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण, उच्चारण को संदर्भित कौन करता है? देखिए, उच्चारण को संदर्भित करता है ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं हम संयुक्त उद्यम का जो है यूज करते हैं, जॉइंट वेंचर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट के रूप में हम अपना बायोडाटा जो है ना ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, तो हम साथ में अटैचमेंट कोई भी फाइल उसमें अटैचमेंट करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। विच वन इज ए डोंट ऑफ डिस्कशन एथिक? यहाँ पे जो चर्चा शिष्टाचार का डोंट है ना, ये क्या है? अनावश्यक बहस करें, आर यू अननेसेसरी। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर कंप्यूटर बना होता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव लगाकर प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य है डैश आर यू गोइंग, तो इसमें आएगा वेयर, वेयर आर यू गोइंग। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वोट विशेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? तो यहाँ पे स्वोट विशेषण में कौन सी जोड़ी सहायक होगी? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा है, जो स्वोट है ना इसके अंदर एस और ओ का मतलब पूछा है, तो एस का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंथ और ओ का मतलब क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपका बिल्कुल सही जोड़ी है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंफर्ट जोन क्या है? व्हाट इज ए कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन किसे बोलते हैं? हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। अवर फैमिलियर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर इज अवर कंफर्ट जोन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वोट विशेषण में एस का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था, एस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? द 4 स्टेजेस ऑफ गेटिंग कस्टमर्स आर। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ना 4 चरण होते हैं ग्राहक को प्राप्त करने के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो यहाँ पे बी नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है सम सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज देन अदर ऑफ सर्टेन जॉब रोल्स। कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है। ए, सी और डी ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बी नंबर जो स्टेटमेंट है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कार्य करने जो यहाँ पे आपको खाली स्थान बताना है, क्या करने की क्षमता होती है? द एबिलिटी टू डू इज। देखिए, जो काम करने की क्षमता यहाँ पे काम आ जाएगा जॉब, खाली स्थान में क्या आएगा? जॉब आएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जॉब करने की क्षमता है। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता ये किसके अंतर्गत आती है? देखिए, नॉइज, फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर, ये आपका एनवायरमेंट बैरियर के अंदर आता है। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता जो होती है ये पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? व्हेन इज कैपिटल लेटर इज यूज्ड। कैपिटल लेटर का हम यूज करते हैं एक वाक्य की शुरुआत में, व्यक्तियों के नाम में, स्थानों के नाम में, तीनों में करते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तीनों में करते हैं हम बड़े अक्षर का प्रयोग। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त वर्ड जो है ना आपको शब्द चुनना है। अब यहाँ पे वाक्य क्या दिया गया है? डैश एनिमल डू यू लाइक। देखिए, विच एनिमल आएगा यहाँ पे? विच आएगा, क्या आएगा? उचित वाक्य आएगा विच एनिमल डू यू लाइक। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज वर्कबुक। वर्कबुक के रूप में हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं होमोफोन। यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड इज। देखिए, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है कि उनसे बात करके और सर्वे करके, बाय टॉकिंग टू देम एंड सर्वे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसमें जो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, माफी चाहता हूं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है? डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। इसे कमिटमेंट कहते हैं। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज कॉल्ड। रोम का विस्तार रूप बताना है। रोम का विस्तार रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, और एक आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वो होता है रैम का फुल फॉर्म। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी देखिएगा, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। आस्क ईच कस्टमर टू सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये वाला जो है ना सही नहीं है।
ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए देखिएगा, अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने का वास्तविक ज्ञान के साथ प्रश्न पूछे, ये बिल्कुल सही बात है। बी है केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, ये भी सही है। ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें कि अपने उत्पाद पर, तो यहाँ ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। जो आपका सी नंबर स्टेटमेंट है, प्रत्येक ग्राहक से एक जैसा ही क्वेश्चन पूछना, ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल